नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। जी नमस्कार। हाँ, एआई आजकल ये शब्द हर तरफ सुनाई देता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, एआई वर्तमान और भविष्य का प्रभाव। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये तकनीक आज हमें कैसे असर कर रही है और आगे क्या हो सकता है। हाँ, और देखिए ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है। एआई तो अभी इसी वक्त हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सही कहा। जैसे हमारे फोन में जो असिस्टेंट हैं, सिरी है, गूगल असिस्टेंट है या एलेक्सा। हाँ, या फिर जैसे नेटफ्लिक्स हमें बताता है कि हमें अगली कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, वो भी तो एआई है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखें तो ये वर्चुअल असिस्टेंट्स या आजकल जैसे चैट जीपीटी है, ये चीजें काफी काम आ रही हैं, है ना? हाँ, बहुत। मतलब काम आसान कर देती हैं। और सिर्फ काम ही नहीं, जैसे स्मार्ट घर के उपकरण है या फिटनेस बैंड्स, उनमें भी एआई पीछे काम कर रहा होता है। हमें पता भी नहीं चलता कई बार। और स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ केयर में वहां तो इसके असर बहुत बड़ा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। लेख में भी इसका जिक्र है, जैसे एक्सरे या एमआरआई स्कैन को समझने में मदद करना। हम्म, एआई ऐसे पैटर्न देख सकता है जो शायद इंसान ना देख पाए। अच्छा, मतलब बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद। हाँ बिल्कुल। खास तौर पे कैंसर या आंखों की कुछ बीमारियों में ये बहुत कारगर साबित हो रहा है। और सिर्फ पता लगाना ही नहीं, नई दवाएं या टीके बनाने की प्रक्रिया भी वो तेज हुई है एआई की मदद से। अरे वाह। और व्यापार और उद्योग में क्या चल रहा है? वहां भी काफी कुछ। देखिए, जो काम बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे डेटा एंट्री वगैरह, हाँ हाँ। वो तो ऑटोमेट हो ही रहे हैं। कस्टमर सर्विस में चैटबॉट इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इससे भी आगे कंपनियां प्रिडिक्टिव एनालिसिस का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब डेटा के आधार पर यह अंदाजा लगाना कि आगे क्या हो सकता है, बाजार का ट्रेंड क्या होगा, ग्राहक क्या खरीदेंगे। इससे फैसले लेना आसान होता है। दिलचस्प है। और ये धोखाधड़ी रोकने में भी काम आता है। हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर में तो बहुत। रियल टाइम में फ्रॉड पकड़ना आसान हो गया है। और एक मजेदार बात, आजकल तो एआई क्रिएटिव काम भी करने लगा है। क्रिएटिव काम जैसे लेख लिखना, संगीत बनाना, तस्वीरें बनाना, यहाँ तक कि वीडियो बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये तो हुई आज की बात। पर भविष्य को लेकर क्या कहा जा रहा है? अगले 10-20 सालों में क्या बदलाव आ सकते हैं? नौकरियों को लेकर काफी चिंता रहती है। हाँ, वो चिंता तो है। और लेख भी मानता है कि जो रूटीन नौकरियां हैं, जिनमें एक ही तरह का काम होता है, उन पर असर पड़ेगा। वो कम हो सकती हैं। तो फिर लोग क्या करेंगे? देखिए, नौकरियां जाएंगी तो नई तरह की नौकरियां आएंगी भी। ऐसी नौकरियां जिनमें एआई के साथ मिलकर काम करना होगा या एआई सिस्टम को बनाना, संभालना होगा। तो मतलब लोगों को नए स्किल सीखने पड़ेंगे। अपस्किलिंग जरूरी होगी। अपस्केलिंग। और लेख में वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई का भी जिक्र था। हाँ, वो एक विचार है जिस पर चर्चा हो रही है कि अगर ऑटोमेशन से बहुत सारी नौकरियां चली जाती हैं, तो क्या सरकार को सभी नागरिकों को एक बेसिक इनकम देनी चाहिए? अभी ये सिर्फ एक विचार है, पर इस पर बात हो रही है। अच्छा, और हेल्थ केयर में भविष्य कैसा दिख सकता है? आपने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात की थी पहले। हाँ, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सोचिए, ऐसा इलाज जो सिर्फ आपके लिए बना हो, आपके डीएनए प्रोफाइल और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। बिल्कुल। और शायद एआई बीमारियां होने से पहले ही उनके लक्षण पहचान ले, या दूरदराज के इलाकों में जहां डॉक्टर आसानी से नहीं पहुंच पाते, वहां एआई आधारित सलाह मिल सके। कमाल है। और ये सेल्फ ड्राइविंग कारें, ये कब तक सड़कों पर दिखेंगी आमतौर पर? तकनीक तो तेजी से बन रही है, लेकिन इसको आम होने में अभी वक्त लगेगा। नियम कानून बनाने होंगे, सुरक्षा पक्की करनी होगी। पर हाँ, उम्मीद यही है कि ये ज्यादा सुरक्षित होंगी और शहरों में ट्रैफिक जाम कम करने में भी एआई मदद कर सकता है। इतनी सारी अच्छी बातों के साथ कुछ चुनौतियां, कुछ चिंताएं भी होंगी। कंट्रोल कैसे रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। लेख भी कहता है कि जैसे जैसे एआई ज्यादा ताकतवर होगा, ये सुनिश्चित करना कि वो सुरक्षित रहे, भरोसेमंद रहे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। मतलब इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मजबूत नियम और गाइडलाइंस की जरूरत होगी। एक और चिंता है सिस्टम में भेदभाव या बायस की। एआई को हम डेटा सिखाते हैं। अगर डेटा में ही भेदभाव होगा, तो एआई भी वैसा ही सीखेगा।
हाँ, ये तो गंभीर बात है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो और भी आगे की सोच रहे हैं, सुपर इंटेलिजेंस का खतरा। मतलब ऐसा एआई जो इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो जाए और हमारे कंट्रोल से बाहर। बाप रे, तो मतलब एक तरफ तो बहुत सारे फायदे हैं, काम आसान, बेहतर सेहत, नई खोजें। हाँ, उत्पादकता बढ़ेगी, नई चीजें बनेंगी। और दूसरी तरफ हैं चुनौतियां, नौकरियों का बदलना, प्राइवेसी की चिंता, गलत सूचना फैलाना जैसे डीप फेक आजकल आ रहे हैं। हाँ, डीप फेक तो एक बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी चुनौती है इस तकनीक को सही दिशा में रखना, इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। ये संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। सही कहा। तो कुल मिलाकर एआई एक ऐसी ताकत है जो हमारे भविष्य को बहुत गहरे तक बदलने वाली है। जी बिल्कुल। और अंत में शायद यही सवाल सबसे अहम है जो लेख भी इशारों में पूछता है, ये तकनीक हमारे लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इंसान इसे कितनी समझदारी और जिम्मेदारी से विकसित करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और इस संतुलन को बनाने में हमारी अपनी और समाज की क्या भूमिका होगी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।